हम इससे ज्यादा करीब नहीं हो सकते, तो देश इससे ज्यादा करीब नहीं हो सकते। ट्रंप कह रहे हैं देश के बाबत और मोदी जी के बाबत, जब तक प्रधानमंत्री मोदी नेता है भारत की बड़ी भूमिका होगी, यानी भूमिका निभाएगा। जब तक मोदी जी लीडर हैं भारत हर क्षेत्र में बड़ा रोल अदा करेगा या निभाएगा। अब ये बात सवाल है ना, मुझे मालूम है कांग्रेस को यही पे प्रॉब्लम आएगी कि जब तक मोदी है, मुझे मालूम था कि ये लाइन जो है सही जगह पे जाके मैंने पूरा भाषण बताने की क्या जरूरत है। जो आम पक गया पेड़ में वही लेके आओ, तो क्या जरूरत पूरी आम आमियां तोड़ो ये बताओ। तो मैं वही एक लाइन लेके आया, बस उसी लाइन पे मुझे मालूम था कि बहस पूरी होगी। और वो लाइन ये है कि जब तक मोदी लीडर है भारत हर क्षेत्र में बड़ा रोल निभाएगा। अगर भारत पर कोई हमला करता है तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे, ये अमेरिका का है। लेकिन सवाल साहब ये है कि अपोजिशन के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं और उनके पॉइंट ऑफ व्यू जरूर है, आए भी हैं। सबसे पहले कांग्रेस है तो नबी बिल्कुल ट्रंप साहब को तो नरेंद्र मोदी सूट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को सूट करते हैं। पूरे देश में, हिंदुस्तान में हर नागरिक को पता है कि ट्रंप किस तरीके से हमारे खिलाफ चल रहे हैं, हम पे जबरदस्ती टैरिफ थोप रहे हैं, जबरदस्ती कह रहे हैं कि 500 मिलियन का ट्रेड हमसे करिए, जबरदस्ती हमारे जो दुश्मन देश है उनका साथ दे रहे हैं, जबरदस्ती हमसे कह रहे हैं कि आप तेल हमसे खरीदिए, तेल उस कंट्री से मत खरीदिए, वहां से चाहे बेशक सस्ता मिले, लेकिन हमारे नागरिकों को मार दिया जाएगा। उस पर एक शब्द ट्रंप नहीं बोलेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी उनको सूट करते हैं, नरेंद्र मोदी उसको अच्छे लगते हैं, लगते रहे, ट्रंप को अच्छे लगते रहे। लेकिन हम ट्रंप के सख्त खिलाफ है। इस देश का 140 करोड़ नागरिक ट्रंप के खिलाफ है, क्योंकि पूरे विश्व में जो ट्रंप है वो एक तरीके से बड़बोले व्यक्ति है। वो कहीं ना कहीं हमेशा इस तरीके की बातें कर देते हैं जिससे पूरा विश्व एक तरीके से शर्मसार हो जाता है। वो इतनी बड़ी कंट्री के हेड है, उसके बावजूद उन्हें पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन बोले क्या बोल रहे हैं हमने? अरे मैं भी ये कह रहा हूँ कि आप ही तवज्जो नहीं देते हैं, आप ही ना तवज्जो दीजिए। आप अपनी देश की बातें करिए, देश के घर की, कुटीर की, यहाँ की बात करिए। आप बार बार क्यों बाहर जाए? आप कहिए ही ना, देश के हालात पर बात करते रहिए। आप क्यों बार बार इतने बाहर जाते हैं? लेकिन आपने नाविक वाली बात कही, जिसको मोदी जी ने पहले भी कहा, जब 1-to-1 में बैठक आई तब भी कहा। उसके बाद एक रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा और सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, वो भी मुझे नाविक की बात जो कही उस पर उन्होंने कहा, आप परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं? ये सवाल था रिपोर्टर का। ट्रंप ने जवाब दिया, बिल्कुल, बहुत मुश्किल काम है इनका वो जो नाविक है। देखिए साहब, देश के प्रति सम्मान या देश के प्रति जो देशभक्ति है उससे ये नहीं कि हम बॉर्डर पे खड़े हैं। मैंने हमेशा इस बात के लिए कहा कि जो देश कार्य में लगे हैं वो सबके सब देशभक्त हैं, और जो इस कार्य में कहीं वीर गति प्राप्त करते हैं वो शहीद है। और यकीन मानिए वो जो नाविक है, मतलब इतना कठिन कार्य है इस समय, इतना कठिन कार्य है हॉर्मुज़ से निकालना, शिप लाना, ये इतना आसान काम नहीं सर, ये बिल्कुल बेहद कठिन काम है। और जान जो है हथेली पर है, वही बात वहां पे कही गई। बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है उनका, हमेशा होता रहा है। मैं उन सब लोगों से प्यार करता हूँ, ये ट्रंप का जवाब था। लेकिन मैं इससे एक बात और कहता हूँ, इससे आगे की बात कहता हूँ। जिस परिवार से कोई जाता है या खोता, पीड़ा वही समझ सकता है। और हम सारे लोग इस देश में अगर गाड़ी में पेट्रोल बढ़ रहा है तो ये उनकी बदौलत हुआ है, जो शिप वहां से एक एक करके शिप लाए हैं, या मेरे घर में जो रोटी मिली है उसमें उनका हाथ है, इससे कहीं दो राय नहीं है। जबकि जी बिल्कुल साहब, बिल्कुल मैं बिल्कुल नतमस्तक हूँ, ये देश नतमस्तक है इस बात पे। लेकिन जी आम आदमी पार्टी बोलना चाहते हैं। प्रतीक जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की अर्थव्यवस्था और फॉरेन पॉलिसी गत में चली गई है, जब हमारे देश के 3 नाविक और 4 जहाजों पे हमला हुआ। हमने अभी पूरा बयान पढ़ा नहीं है ट्रंप जी का, मैंने पूरा बयान पढ़ूंगा जी लेके आऊँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे देश में हमला हुआ, यूके से, यूनाइटेड किंगडम से 15 जुलाई को ट्रेन 1-to-1 ट्रेड पे हो रही बात। देखिए प्रतीक जी, मुझे और 140 करोड़ देश के लोगों को उम्मीद थी कि जब मोदी जी ट्रंप से मिलेंगे तो आप हमारे के बात करेंगे कि तुम होते कौन हमारे से हमला करने वाले। लेकिन ट्रंप का वीडियो मेरे पास है, वो कहता है कि होता रहता है। अरे कैसे होता रहता है?
हमारा देश जो है इसने रास्ता दिखाया पूरे विश्व को, वह देश के ऊपर हमला हो रहा है। मोदी जी एक शब्द नहीं बोल पाते, बड़ी शर्म की बात है। जो ट्रम्प होता को ये बताने वाला हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान को टुकड़े में ले आया था, पाकिस्तान को कब्जा कर लिया था। ट्रम्प कौन सा बताने वाला कि सीज फायर कर दो? ट्रम्प क्या बताएगा हमको कि रूस से तेल मत खरीदो? ट्रम्प कौन था हमको बताने वाला कि फायर करो कि मत करो? ऐसा लगता है कि देश को गिरवी लगती है आज। इससे पहले कुछ ये ट्रम्प जी के बारे में बोल रहे थे, ये इन्होंने कुछ बोला था, ट्रम्प के बारे में कुछ बोला था। वो जो आखिरी वाले सवाल का हिस्सा है वो ये बता चुके होंगे, अगर कहेंगे तो मैं रिवाइंड करा देता हूँ। ये वही बीजेपी मोदी जी हैं जिन्होंने हवाई किया था ट्रम्प के लिए। अब की बात ट्रम्प सरकार, ट्रम्प ने ये क्यों कहा कि मोदी जी का मैं राजनीतिक करियर खत्म नहीं करना चाहता? मैं जानना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री मेरे भी हैं, उनकी क्या कमजोरी है ट्रम्प के पास कि एक शब्द बोल नहीं पाते? क्या देश के अस्पताल खतरे में चली जाए? पहले तो भाई साहब से पूछो, क्या G7 का मेंबर है भारत? नहीं है। फिर भी भारत की बढ़ती सुनने की क्षमता नहीं रखते। G7 जिसमें वो गए हैं वो 7 मुल्क में बड़ी बड़े ताकतवर मुल्क इसमें शामिल हैं। फिर भी भारत आज वहाँ पर पहुंचा, जो भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे हो ना, जिस भारत की अर्थव्यवस्था डूबती हुई बता रहे हो, घंटे में बता रहे हो ना, उस अर्थव्यवस्था के बढ़ते ही भारत आज वहाँ पर खड़े और सबसे आगे पंक्ति में ट्रम्प की बात आप कर रहे हो ना, मोदी जी उस ट्रम्प से मिलने नहीं गए लाइन छोड़ करके, वो अपनी पंक्ति में खड़े रहे। जिस ट्रम्प चेयर पे बैठे थे उनके साथ वाली चेयर हमारे प्रधानमंत्री की, और वो हाथ का नाम सुनिए, शामिलों की जो बात कर रहे हैं। मैंने तुम्हारी बात सुनी, अभी तो मैं बीजेपी के पास गया ही नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं, मोदी जी डर रहे हैं, रशिया का तेल नहीं ले रहे, थोड़ी स्टडी किया करिए। चाइना के बाद भारत दूसरे नंबर का देश है जो रशिया से तेल निर्यात कर रहा है। अगर डर के मारे नहीं ले रहे तो दूसरे नंबर पे कैसे आ रहे? झूठ बोलते हैं। उसके बाद एक कांग्रेस से खड़े होकर बोलेंगे मोदी जी ट्रम्प के बड़े प्रिय। अरे मोदी जी ज्यादा नाम तो आप भी ट्रम्प का जपते रहते हैं सारा दिन। तेलंगाना के अंदर सड़क बना रहे हैं ट्रम्प के नाम की, ट्रम्प एवेन्यू सड़क बनाई जा रही है तेलंगाना के अंदर ताकि व्यापार लाया जा सके। ये बताइए, ट्रम्प को बता रहे देश विरोधी है, बताओ उसके नाम की सड़क बनेगी? पहले तो सुनते थे सरकारों की थी, औरंगजेब, बाबर, अकबर, हुमायूं सबके नाम की सड़क होती थी। अब ट्रम्प के नाम की सड़क बनेगी, लेकिन भगत सिंह के नाम की नहीं बनेगी, महाराणा प्रताप के नाम की नहीं बनेगी, बाबा अजीत सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा भगत सिंह, बाबा जुरावर सिंह, उनके नाम की सड़कें नहीं बनेंगी। 4 शहीदों के नाम की, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना पूरा परिवार मार दिया, सड़कें किसके नाम की बनेंगी? ट्रम्प के नाम। मैं नहीं पलट के करा बारिश में, और आप ही की सरकार में आया, अब कुछ ना तो बीजेपी। जी, पहली बात तो देश विकास के साथ साथ विरासत की नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। और जिसको तेनू शूट करता है गाना है ना, जब ट्रम्प बोलता है कि ऑपरेशन सिंदूर मैंने रिक्वाया तो मैंने शूट करता, और जब ट्रम्प बोलता है कि जब तक मोदी है देश विकास की नई गाथा कटेगा, तो ट्रम्प तो सेट हुआ पड़ा है। मतलब इस तरह की दोगले चरित्र लाकर अपनी दोगली राजनीतिक दशा और दिशा को तय करता कोई है तो वो विपक्ष। और किसको समझाने की बात कर रहे हो? किसको समझाने की बात करते हो? मोदी जी स्पष्ट रूप से बाकायदा ट्रम्प के सामने सी फॉरवर्ड्स की बात कही और सीधा ठोक के कही, लेकिन इन राजनीतिक बिंदु वालों को नहीं दिखेगा। ये कहते क्या हुआ देश में, आज मैं बता रहा हूँ, गणु राष्ट्र आज इस देश में प्रशिक्षण कर रहा है, B-17A आज इस देश में प्रशिक्षण कर रहा है। रक्षा के बजट 7.8 लाख करोड़ बढ़ते हुए बाकायदा जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं रक्षा के क्षेत्र में 30% से बढ़कर 65% बढ़ते गया। वो राहुल गांधी के शासन में या इनकी दादी के शासन में नहीं हुआ, और ठाकुर श्रीवाल केजरीवाल के नेतृत्व में नहीं हुआ। और मैंने एक बात और स्पष्ट बता रहा हूँ, ये वो भारत है जो आज मजबूती से भी बढ़ता है, सशक्त होकर भी चलता है। भारत वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत परिस्थिति को दिखाता है, लेकिन दिक्कत क्या है? विरासत। हम भारत की विरासत की बात करते हैं, किसी को अपनी राजनीतिक परिवार की विरासत की चिंता है। लगता है सब कुछ इतना अच्छा होता रहा, फिनलैंड के राष्ट्रपति खड़ा होकर कोर्ट कंपेयर कर रहे हैं। यू हैव गिफ्टेड मी कोर्ट, आई रिएक्ट दैट कोर्ट। ये पिंच मार रहा है। कौशिक जी, एक नीट का एग्जाम करवाने के लिए वायुसेना का इस्तेमाल करते हो। वीडियो तो आपने भी देखा होगा, कौन सा वीडियो? ट्रम्प और मोदी जी का मुलाकात था, आंखों में आंखें डालकर घुराना यदि उसको कहते हैं तो मेरियाना किसको कहते हैं? किसको मेरियाना कहते हैं बताइए? देखो वही लोगों ने देखा
वो वीडियो दो दुनिया में 2 लोगों ने वीडियो देखा, एक मैंने देखा था और एक कौशिक जी ने देखा। और उसी वीडियो में जब मैंने देखा तो मुझसे हामी भरवा ली, और खुद जब देखा तो उसमें उनको बिमियाना भी दिख रहा था, बिमियाना भी दिख रहा था, मुस्कुराना भी। सवाल पूछने के लिए कम से कम आंखों में आकर डर के सवाल पूछने चाहिए। इससे पहले मैंने 16-17 बरस थिएटर किया, आंखों में आंखें डालना मुझे मालूम है। 26-11 में आंखों हमने देख मुझे गुरु जी हमने न समझा जब पॉलिटिकल फील्ड है और किससे कैसे राजनीति से कैसे मिला जाता है और कैसे राष्ट्रपति से मिला जाता है, इसके समझने के लिए पूरी क्लास लेनी पड़ती है। कौशिक जी, पूरी क्लास होती है, उनके इथिक्स है, वैल्यूज है। एक व्यक्ति 50 बार से ज्यादा कह देता है कि हमने युद्ध रुकवाया, हमने युद्ध रुकवाया, ये पर नाम नहीं निकलता आपकी जबान से। तुम होते कौन हो? वही कह रहा है कि मोदी जी आप तो बहुत, मैं तो यू हैव टू टेल, आप तो आंखें पढ़े लेते हो ना, मुझे तो नहीं मालूम ये क्या रिश्ता कहलाता है, लेकिन आपके पास तो वो टेलीस्कोप है कि जिसके जरिए आप आंखों में चले जाते हैं, फिर अंदर उतर जाते हैं, फिर किसको जिताने के लिए हवन करवाया जाए, किसको जिताने के लिए हाफिज ट्रंप और हाउडी मोदी करवाया जाए, क्यों नहीं उसकी? भाई वही तो कह रहे थे कि हमारे पास दूरदृष्टि है, विश्व गुरु है, तभी तो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय। मक्खियां बड़ी हो रही है, या मक्खियां देखिए आपने ना उड़ रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि कोई मक्खी जो उड़ रही है आपके शरीर के आसपास, अगर कहीं चोट लगी होगी, यहाँ कहीं कोई गंदगी होगी, वो वहीं बैठती है। अगर आप कहें ना कि कोई बढ़िया सा आपने कोई सुगंधित कोई बिस्तर लगा दिया तो उसमें वो मक्खी नहीं बैठेगी। ऐसी स्थिति अब इन लोगों की हो चुकी है। जब तक ट्रंप कह रहे थे कि मैं पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दूंगा, मैंने वॉर रुकवा दी, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसके बयानों का रेफरेंस ले लेके तक तक दिन तक तक दिन। उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी है तो भारत आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। ये मजबूत भारत है, 56 इंची भारत है। तो इनके पेट में दर्द नहीं लगा। कारण क्या है प्रतीक जी कि ये लोग मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा क्यों करते हैं? ये कभी अगर टीएमसी टूटती है तो ये चिल्लाते हैं देखो पार्टी तोड़ दी, लेकिन जब तेलंगाना में बीआरएस के 6 विधान परिषद के सदस्य ये तोड़ के अपनी जेब में रख लेते हैं, तब ये लोग कुछ नहीं कहते। इसको कहते हैं चोर मचाए शोर। जी प्रतीक जी, देखिए हमारे लिए देश पहले है, नेता बाद में है। इनका देखिए क्या है, आज हम जब बात करते हैं मोदी जी 150 देशों में यात्रा की, अरे शांत करो भाई, अरे शांत करो। मोदी जी ने 150 देशों की यात्रा की, 150 देशों की। जब पाकिस्तान हमारी सेना ने कब्जा किया था, पाकिस्तान घूमने में ले आए थे, तो जब 150 देशों में कितने देश ऐसे थे हमारा साथ दिया था? वही अमेरिका था, जब पाकिस्तान का साथ दिया था, पाकिस्तान को किसकी बात कर रहा था? पाकिस्तान की बात कर रहा था। ठंडा चोर पार्टी है, देश के साथ गद्दारी करने वाली पार्टी है, वो पार्टी है राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला मुख्यमंत्री ये पार्टी सीरियस है। प्रतीक जी देश के इतना सीरियस है, मेरे देश पहले है, लेकिन मुद्दे पहले है। मैं कहना चाहता हूँ जब देश की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी खोखला क्यों जाती है? पवन जी, मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ, बड़ा मेहरबानी सबसे कहना चाहता हूँ, जो पैनल के अंदर है और जो बाहर, वो तो जो जितने लोग बाहर खड़े ना वो सब सारे बेहद सभ्यता वाले लोग हैं, चाहे बदायूं से आए हो और चाहे मुरादाबाद से आए हो। लेकिन मुझे दिक्कत एक ही है, कोई भी धार्मिक मसला और किसी उसके आचरण का मसला आप यहाँ ना लेके आए। बहुत 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 आपसे रिक्वेस्ट है, उसको लेके ना आए। मुझे मालूम है वो बेहद सेंसिटिव मुद्दा है। जी, तो इनको माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? इनको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इनको शर्म करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? ये बेशर्म लोग यहाँ रहकर लंबी चौड़ी बातें करते हैं और इनकी असलियत वहाँ वीडियो में दिखाई दे रही है। शर्म कर लो थोड़ी सी। राम को छोड़ दो। अरे लीजिए,
प्रतीक जी कभी कभी तो बहुत हंसी आती है। पूरा दिन ये बोलते रहते हैं गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया, फिर उसी मीडिया की वीडियो उठा करके कोट करते थे देखो मीडिया में ये आ रहा था, ट्रंप ने मोदी को ये बोल दिया। तो पहले तो डिसाइड कर लो तुमने क्या करना है। तीसरी वो सारे लोग नहीं है ये कहते, सारे लोग इनकी पार्टी को तो सारे ही कहते हैं, इनकी पार्टी को सारे कहते हैं। फिर अभी भाई साहब ने बोला इन्होंने अभी बोला हमें देश से प्रेम है, हमें देश से प्रेम है। इनको देश से इतना प्रेम है कि इनके नेता क्रांतिकारी बन के आते हैं रामलीला मैदान के ऊपर, सभी लोग इनके साथ जुट जाते हैं, लेकिन वो क्रांतिकारी नेता तो शीश महल पहुंच जाता है, जनता नहीं पहुंच पाती है। इतना प्रेम है इनको देश से कि देश के युवाओं के भविष्य तय करने के लिए एक के साथ एक फ्री देने की योजना चलाते हैं। देश के भविष्य को बर्बाद करने के लिए गंदा पानी 60,000 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड घोटाला कर जाते हैं, यमुना के नाम पे हजारों करोड़ रुपए खा जाते हैं। एक चीज और बोलना चाहूंगा, इन्होंने चंदे की बड़ी बात करी। अरे चंदा तो हर पार्टी को मिलता है, आपको भी 3.5 करोड़ मिला, 350 करोड़ कहाँ से आया चंदा बताइए? 350 करोड़ किसने दिया चंदा बताइए? कांग्रेस के पास है, कांग्रेस देखिए हमारे साथी 56 इंची की बात कर रहे थे। अरे भैया बैठ के नेगोशिएशंस दो देश के राष्ट्राध्यक्षों के सामने हो रही है, जबरदस्ती वो हम पर थोप रहे हैं कि आपको 500 मिलियन का हमसे सामान खरीदना ही पड़ेगा। हम पर जबरदस्ती टैरिफ लगा रहे हैं कि आप हमसे खरीदोगे। बहुत अरे सर सुन तो लीजिए, हमारे नौजवानों को बेड़ियों में जकड़कर, पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि हमारे नौजवानों को हथकड़ियां लगाकर उन्होंने यहाँ भेजा है। आज हमारे पढ़े लिखे युवा जो अमेरिका में है, उनका वीजा पर कितनी सख्ती कर दी गई है। कौन सी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, कौन सी नेगोशिएशंस की बात कर रहे हैं? जबरदस्ती हम पर थोप रहे हैं कि आप महंगा तेल खरीदिए, चाहे आपके देश के लोग कितनी गुर्बत में, गरीबी में, महंगाई में, बेरोजगारी में पिस जाए। तो आप किस तरीके की नेगोशिएशन करें? नेगोशिएशन 56 इंची की तब होती है जब आप बराबरी की बात करें, ये नहीं कि जो ट्रंप आपको आदेश दे रहा वो आप आदेश मानते जाए। ये बिल्कुल नहीं। भैया जी सर्वप्रथम मैं एक बात स्पष्ट बता देता हूँ, झूठे एजेंडे फैलाना, प्रोपेगेंडे चलाना इस देश में कांग्रेस का चरित्र रहा है। और ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। कौन सा ट्रंप का बात मान लिया जी? ट्रंप ने कहा था हमारे देश भारत कभी भी सबसे ज्यादा तेल जहाँ से खरीद रहा था वहीं से खरीद रहा है, चाहे रसिया हो, चाहे ईरान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। उसके अलावा मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, ये भारत डिसाइड कर रहा है कि भारत को किन नीतियों पे चलना है। लेकिन एक बात तो तय है कि बौखलाहट सत्ता जो राजशाही परिवार था ना, जो जन्म लिया था कि भारत में इकलौता अधिकार मेरा है, जब से 2014 के बाद बेरोजगारी का कटोरा हाथ में लगा है, तब से ये बौखलाहट चालू है। तो कभी किसी मुद्दे को लेकर बौखाएंगे। एक बात पूछ रहा हूँ, ट्रंप आया था तो कबूतर से चिट्ठी लिख के भेजा था कि भाई साहब मोदी जी मेरे हाथ छुप गए हैं, मोदी जी मेरे बात मान रहे हैं। आओ, दिक्कत क्या है? जो खुद विदेश में जाके विदेशी फंड लेके देश को नीति एजेंडे को चलाते हैं, वो जॉर्ज सोरोस का दलाल हमें समझाएंगे। देखिए यहाँ पर पूरे देश के तमाम लोग आपके शो में आते हैं, बड़ा फेमस शो है। आप समझिए, मैं जनता पर ही सवाल छोड़ता हूँ, जनता ही जवाब देगी। अरे भैया, अमेरिका से, वेनेजुएला से हम तेल ले रहे हैं जिसको आने में 30 से 40 दिन लगते हैं, जिसमें ट्रैवल करने का पैसा खर्च होता है, जो हम टैक्स पेयर से है। वहां से तो हम तेल लेंगे जहाँ से हमें सस्ता मिलता है, मिडिल ईस्ट से सस्ता मिलता था, हमें डिस्काउंट भी मिलता था। वहां से हम तेल नहीं लेंगे, रशिया से तेल नहीं लेंगे। आप बताइए आप क्या करें? तो मोदी जी अगर महंगा तेल खरीदकर हम पर महंगाई थोप रहे हैं, पूरे देश में महंगाई बढ़ गई है, इसका कौन जिम्मेवार है? पहले कौन सा ले रहे थे? पहले अरे भैया पहले भी तो आप वहां से नहीं आ रहा था, लेकिन अरे तो मिडिल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज थी, यहाँ से हम ले सकते थे। आपको अमेरिका ने डायरेक्टली हमसे लीजिए। मैंने भी देखिए प्रतीक, कांग्रेस के प्रवक्ता केवल कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है ना, झूठ फैलाओ, झूठ फैलाओ, सिर्फ झूठ फैलाओ, उसी पे काम करते हैं। वेनेजुएला का तेल जो है वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है, सबसे ज्यादा मोटा होता है, और इसको प्यूरिफाई करने की टेक्नोलॉजी सुनिए, उसकी टेक्नोलॉजी केवल इंडिया जामनगर में होता है। वो बीच में 2 ही 3 रिफाइनरीज है। और बता दूं, आप कह रहे थे महंगा तेल, $18 की सब्सिडी में वो हमको मिलता है। और भारत आज की डेट में क्रूड ऑयल आयातक है, तो साथ में पेट्रोल और डीजल का निर्यातक भी है। आज भी नरेंद्र मोदी जी आपदा में अवसर निकाल कर
प्रकार का तेल इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और देश के लिए पैसा भी कमा रहे हैं। भाई साहब हम यही तो कह रहे हैं कि आप गंदा संदा हार्ड तेल ले रहे हो, जबरदस्ती उसमें एथेनॉल मिला रहे हो, हमारी गाड़ियों को खराब कर रहे हो, जबरदस्ती करते हैं। आप ऑप्शन दीजिए सरकार, ऑप्शन दे, हम कौन सा तेल खरीदेंगे कौन सा नहीं खरीदेंगे, जो भी बोले। तुम्हारी बिल्कुल बातचीत का तरीका वही है जैसे शादी में फूफा जी नाराज हो जाते हैं और आग लगाने का पूरा काम करते हो तुम्हें। आग लगी रहे आपस में जो है ना, आग लगाए रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए। भैया जी बात ये है, ये बार बोले मैं जनता पे छोड़ रहा हूँ। जनता ने 2016 के बाद देख ही रहे भाई साहब, ये जो प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, सब मिलकर राहुल गांधी को नाव में बैठा के समुद्र में छोड़ दिया तेरने के लिए। चुनाव हार पे हार हो रहा है। उद्धव ठाकरे को दबा दिया, केजरीवाल को खा गया, अखिलेश यादव को खा गया, ममता बनर्जी को खा गया, इसी को छोड़ा राहुल गांधी। फिर राहुल गांधी खराब है भाई साहब। कौशिक जी भाई, हिंदुस्तान के लोग गुस्से में क्यों हैं ये बताइए। गुस्सा नहीं होना चाहिए, मेरा 3 लोग क्यों मारे गए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। किसी के पास है जवाब, पूछना चाहिए था, नहीं पूछना चाहिए। मुझे भी पता है, इतना तो हमें भी पता है। समुद्र क्या सिर्फ मेरे घर के पास ही में बसता है। देखिए, शहीदों पे कोई राजनीति न करो। जितनी राजनीति तुम्हें समझ में आती है उतनी ही राजनीति मुझे भी आती है समझ। तो राजनीति मत करो। शहीद जो है वो शहीद हैं। जब वो फुटबॉल खेल लेते हैं भारत पाकिस्तान की सीमा पे मार के फुटबॉल खेल लेते तब तुम्हारे मुंह से हमारे जवानों को मार के फुटबॉल खेल रहे थे। सरकार के इसीलिए ये सही है, इसीलिए ये सही है। पहले तुम ये बहुत वो गलत था, वो याद दिलाना पड़ता है तुमको। तुम्हारी जो याददाश्त है उसके लिए तुम्हें कोई दवा की जरूरत है। जिस तरह मच्छर को बताना मुश्किल है कि फूल ज्यादा साफ है बगैर कचरे के, मतलब कचरा गंदा है उसके मत बैठ, फूल पे बैठ जा, उसी तरह विपक्षों को बताना मुश्किल है कि मोदी कार्यकाल में हो क्या है। इन्होंने बोला कि वो 3 जो हमारे भारतीय थे उनको मार के वो सही, वो निंदनीय नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस पर भारत का झंडा नहीं था। हमने वो भी देखा है जब भारत का झंडा पकड़ के रशिया यूक्रेन के युद्ध में हमारे छात्र भारत वापसी आते हैं, जब भारत का ही झंडा लेते हैं। सवाल ये भी है, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये सवाल क्यों नहीं उठाया। प्रधानमंत्री ने 2 बार सामने बैठ कर ट्रंप के सामने, उससे पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री क्या कहते हैं, आपने बोला क्या ये पूछा किसने कहा पर्ची लेके? आम आदमी पार्टी ने। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि जरा भगत सिंह की फोटो दिखा देना तो चुनाव में 40 वोट ज्यादा आ जाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि पर्ची नहीं है। यार कितनी तो शर्म किया करो। मैं तो ये कहता हूँ वो सबसे अच्छा जो नोट लेके जाता है, यानी 1 पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, सारी की सारी बातचीत होकर आनी चाहिए। और बता रहे हो तुम कह रहे फोटो दिखा दो जरा भगत सिंह की, कहीं 40 वोट ज्यादा आ जाए। गलत की बात करते हो। कौन? हम किए थे, हम भी किए हैं। नहीं, हमने वकालत की हो न की हो, प्रैक्टिस की न की हो, मैं तुम्हें हरास करने भर के लिए कहती हूँ। हमारे क्लास में एक प्रोफेसर आते हैं, उनके हाथ में हमेशा नोट्स होते हैं। हम लोगों ने पूछा ये सब क्यों है, आखिर नोट्स क्यों होते हैं, इतने साल से आप पढ़ा रहे हैं। बोले नोट्स बेटा इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है, पढ़ा सकता हूँ, अच्छा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन नोट्स इसलिए कि अगर कोई रेफरेंस आ जाए तो अपने नोट्स खोल के इसको देख सकूं। ये होती है, बच्चों को कोई सब्र नहीं होना चाहिए। हम उस समय बताएंगे, हम सारे पॉइंट लिख के लेके जाए। और ये क्या वही सारी ऊंचाई वाली बातें, पर्ची ये काली रंग, अरे मुद्दे पे लगाओ दिमाग, मुद्दे पे दिमाग नहीं है, हाथ में पंजाब नहीं, सब्जी नहीं, पतंग हवा में है। पहले इधर आ गया
देखिए प्रतीक जी, अभी आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के मुंह से सुन भी लिया कि किस स्तर की ये राजनीति करते हैं और किस स्तर का ये काम कर रहे हैं। और यही हाल जब ये दिल्ली की सत्ता में थे तब इन्होंने किया। दिल्ली की सड़कें जो है खुदी हुई थी। आज ये ज्ञान बांट रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो वहां जाके पर्ची लेके गए हैं। अरे भैया, नरेंद्र मोदी जी ने देश का मान हमेशा ऊपर किया। जो व्यक्ति लगातार नरेंद्र मोदी जी के ऊपर राजनीतिक हमले करता रहा, विश्व का सबसे मजबूत देश का सर्वोच्च नेता, आज उसे भी कहने में मजबूर होना पड़ा कि नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। हम ही नहीं कहते, वो आज हम भी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। अगर तर्जुमा करेंगे तो मसला नहीं, तर्जुमा करना पड़ेगा तो निकलेगा एग्जैक्ट वर्डिंग। मैं कहाँ से आना हुआ? अरे कोई लड़ाई झगड़ा होगा नहीं जाना। रुको, ये पानी की बोतल है यार, बड़ी करनी है मेरे, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। हाँ, बच्चे हैं ना छोटे छोटे, तो वो अच्छा नहीं लगता। ह्यूमिडिटी लो भाई, पानी पियो तो थोड़ी देर में निकल जाना। छोटा बच्चा है, भीड़ भाड़ में ज्यादा नहीं। बाबू जी नमस्ते, कहाँ जाना हुआ? क्या नाम सर? हो गया, बड़े सुखी जीवन है लेकिन थोड़ा यहाँ आ करिए, थोड़ा कंट्रीब्यूट किया करिए। लड़ाई झगड़े में नहीं कर सकते। आपके विदेश मंत्री को पाकिस्तान में बढ़ाएंगे पाकिस्तान का देखिए, अगर अपना बढ़ते हैं मैं ज्यादा तो नहीं जानता क्योंकि मैं डेमोक्रेसी में उस लेवल के चीजों को तो नहीं ठीक हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि अगर कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, अगर साथ में है या बड़े बड़े डिबेट करने वाले आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो पोल खुल जाएगी। अब पोल खोलना मेरा काम नहीं है। बड़े बड़े डिबेटर हाथ में लिख के लाते हैं और बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े कलाकार जिनको कहते हैं हम सारे लोग कॉमेडियन, जिनको कहते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी, वो हाथ में लिखे रहते हैं। और बड़े बड़े नेता, मैं नाम कहूँ तो नाम बताना तो बता दूंगा 2-4। तुम लोग को तो यही है कि लड़ाई करवा दो। नाम बता दो, नाम नहीं बताऊंगा। वो सब यहाँ हाथ में लिखे रहते हैं, हाथ में लिख के चलते हैं, पर्ची लेके चलते हैं। अरे कोई किसी ने टोका इस बात के नहीं टोका, लेकिन तुम्हारी आदत है वो छिपरा वही चीज देखोगे, वही चीज देखोगे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वो पर्ची ना पूरी किताब लेके जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अध्यापक पूरी किताब लेके जाए, लेकिन वो किताब में से कुछ देख के बोल ही ना पाए तो क्या करोगे? मेरे देश के 3 लोग मर गए, जो शहीद हो गए, हमारी जहाजों पे हमला हो गया, जहाजों पे सब बोल ही नहीं पाए। ये मेरे देश की बात है, राजनीति बात पहले है, सबसे पहले है। तो हमेशा चलाते हैं। आज जो है कांग्रेस को कोसते हुए आ रहे थे, आज कांग्रेस के साथ जो है कांग्रेस इनके लिए बोल रहे हो। मैं बताइए, अगर मैं बिहार हूँ तो माफी मांगोगे, मैं माफी मांगोगे, आप माफी मांगोगे। इनकी बात इनको तो आप डिबेट में मत बुलाया करो, डिबेट में मत बुलाया करो। तो इनकी तो बाकी वाला तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कहा कि डिबेट में ना बुलाया करो। हम ये कर सकते हैं कि 2 लोगों को बुला सकते हैं, 2 लोगों को बुलाया, एक चले गए अपना, एक है बने हुए, हम ये कर सकते हैं। भाई मतलब आपके कैसे रास्ते एक मतलब क्या नाम बाबू? मेरे कहाँ से आना हुआ? बिहार में कहाँ से? हम कहना चाहते हैं कि 1962 में नेहरू सरेंडर कर दिए थे अमेरिका को। यार में आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्डर में सो रही है और थाने पे सो नहीं हो रही है। हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। हाँ दे दो, बिना थाने पे हो जाएगी। लेकिन तुम रुद्रपुर कैसे सेंड करोगे? रुद्रपुर नैनीताल में हो ना। बड़े बड़े डिबेटर्स देखे सर, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। बड़े बड़े डिबेटर्स हाथ में लेके निकलो, हाथ अंगन को, हाथ सीख को, पढ़े लिखे को, बोलो इंदिरावती, बोलो। हम नहीं करे हैं। चाचा नेहरू के बेटे कौन? वीके नेहरू कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? चाचा नेहरू के पति, चाचा नेहरू देख के बोल सकते हो। बोल रहे हैं ये शर्मिंदा करने वाली चीज में क्या लिखे थे वो? हमें आपका रडार चाहिए।
हम बन जाएंगे। कोई बात सुनो, हम कोई इन्विजिलेटर नहीं है, उड़न दस्ता तो पकड़ लिए। बड़े बड़े मैंने कहा, बड़े बड़े लोग ऐसा लिखते खुद भी हो सकते विपक्ष में ले जाओगे पर्ची हम भी काम करते हम लोग ऐसा कुछ भी काम अभी तक नहीं हो पाया जिसमें खुशी वाली बात हो। लेकिन मैं अगर आप खुश हैं तो मैं मानता हूँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रेम जी है। प्रेम जी कहाँ से आए? मैं सर वैसे तो दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं बनारस का रहने वाला हूँ। और आप बस आप इसीलिए प्रसन्न हैं क्योंकि आप वाराणसी के रहने वाले हैं, इसीलिए प्रसन्नता आपके चले। जब ये शो में देखता हूँ उसमें आ का मतलब नहीं है, सास बहू में वैसे ही नहीं पड़ती है। मेरा आ का उसमें दोष नहीं है बाबू, सास बहू में वैसे ही नहीं बनती। तुम अपने घर में उसका पता लगाओ। आह का कोई लेना देना नहीं। आह तो मैं इसलिए करता हूँ कि वो इंटरमिशन होता है, कि कोई चीज बढ़ जाए उसको रोक ले, बस इसलिए रखा। माता जी को प्रणाम, प्रेम जी, माता जी को प्रणाम और आपकी पत्नी को डबल प्रणाम जी। यही होना चाहिए और इसी नीति के तहत चलना चाहिए। प्रेम जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? क्या नाम है? अलका शर्मा। क्या करती हो? एडवोकेट जो आदमी होता है ना, बड़ा धीर गंभीर, बड़ा शांति से कुछ है ना। ये पहली बात तो हम लोग का खासकर दिल्ली वालों का और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं यहाँ की दिल्ली के लोगों को कहना चाहूंगी, आप दुनिया भर की बातें उठा लो, हम जो दिल्ली में रह रहे हैं यूजल, आप बताओ दिल्ली में हो क्या रहा है? सेफ्टी पर्पज से देख लो, महंगाई पर्पज से देख लो। जब कांग्रेस की सरकार की स्मृति ईरानी अपनी चूड़ियां तोड़ दी थी कि सिलेंडर इतना महंगा क्यों है, आज वही स्मृति ईरानी कहाँ पर है? आज वही नरेंद्र मोदी। मैं आपसे एक बात करूंगा, जब अगली बार आप आए तो डेटा लेके आइएगा, है ना? 4 से 14 का महंगाई का और 14 से 26 का महंगाई का डेटा लेके आइएगा। नहीं है, ये हमारे भीड़ में 2-4 बुजुर्ग मुझे नजर आ रहे हैं। इनसे पूछिएगा इन्होंने क्या दौर देखा था? क्या घर में टीवी लेने योग्य थे, घर में राशन लेने योग्य थे? चावल तक नहीं मिल पा रहा था, लाल चावल आ रहा था। बोलेंगी आज नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि यात्रा न करिए, वो कितने दिन यात्रा नहीं करे, कितने दिन हो गए? ये नहीं कहा, ये नहीं कहा तो ये नहीं कहा, उन्होंने कहा एक और वजह आप बताओ पीतरपुरे का क्या प्रॉब्लम है? बताओ। 15 लाख वाले हैं, 15 लाख वाले। एक साल में सबको लड़ाई है। इसका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या। तो सरकार से आग्रह करूंगा कि जनसंख्या पर काबू लाए, कहीं बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, समस्याएं बहुत रहेगी। इलाज के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए, नहीं तो देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है सर।